सो आज पावर शेयरिंग का दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। पावर शेयरिंग का कल हम लोगों ने जो बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ा हुआ था वो तो खत्म हुआ। अब उसके आगे के बारे कि पहला चीज आता है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग को बहुत ज्यादा डिजायर क्यों किया जाता है, लोग क्यों चाहते हैं कि पावर शेयर हो। पावर शेयरिंग को डिजायरेबल करने का देयर मस्ट बी सम रीजन। बिना रीजन के कोई भी चीज लोग चाहते नहीं है। ऐसा क्या रीजन है कि लोग ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि पावर शेयरिंग हो। तो उसके लिए देखा जाता है कि टू डिफरेंट सेट ऑफ रीजंस कैन बी गिवन। अगर हम लोग देखते हैं, पहला चीज सबको देखने को मिलता है कि सब पावर शेयरिंग में क्या होता है। एक चीज होता है कि फर्स्टली द पावर शेयरिंग इज गुड, मतलब हम लोग बोल सकते हैं पावर शेयरिंग अच्छा है। इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ द सिर्फ बिटवीन द डिफरेंट सोशल ग्रुप। जो डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं जो अवेलेबल होते हैं, अलग अलग सोशल ग्रुप्स होते हैं, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट ना आए, उनके बीच में कोई प्रॉब्लम ना आए। वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। कौन होता है? पावर शेयरिंग। अब लोग कैसे कैसे कि हम लोग बेल्जियम का देख लिए, बेल्जियम में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप है जिनका कोई मेल मिलाप नहीं था, बट अल्टीमेटली वहां पे पावर शेयरिंग करवा दिया गया। दैट्स अ रीजन कि वहां पे सब शांति से रहने लगे। पहला चीज का पावर शेयरिंग का बेनिफिट ये होता है, वहां पे मेजोरिटी ऐसा नहीं कर सकता कि मेजोरिटी किसी के ऊपर प्रेशराइज नहीं कर सकता। मेजोरिटी माइनॉरिटी सब अच्छे से रहते हैं, एक यूनिटी रहता है वहां के। कंट्री के यूनिटी के लिए खतरा कुछ नहीं होता, कंट्री के एकता के लिए, अखंडता के लिए कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कंट्री बहुत अच्छे से रूल करता है। अब दूसरा पाव अगर बात किया जाए डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा मायने रखता है। स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी इन द सेंस, डेमोक्रेसी में बोला जाता है कि भाई गवर्नमेंट को खुद पीपल इलेक्ट करें। अब बात सोच लो कि एक जगह में जहां पे लोग खुशी खुशी किसी गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट सबके लिए काम करेगा तो लोगों को खुशी होगी ही होगी। अगर वही गवर्नमेंट अगर किसी पर्टिकुलर एक ग्रुप्स के लिए काम करता है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे लोगों के दिमाग में ऑलरेडी स्ट्रेस आएगा कि वो लोग बोलेंगे कि हमारा गवर्नमेंट हमारे लिए काम नहीं करता। नो डाउट वी हैव इलेक्टेड आवर गवर्नमेंट बट दैट गवर्नमेंट इज नॉट एट ऑल डूइंग एनीथिंग फॉर अस। तो दैट्स अ रीजन कि पावर शेयरिंग को बहुत ज्यादा डिजायरेबल किया जाता है, मतलब लोग ज्यादा चाहते हैं कि पावर शेयरिंग, क्योंकि एक इफिशिएंटली काम करता है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने देता है और तीसरा स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को जिंदा रखे रहता है। मतलब हर कंट्री के सिटीजन को लगता है कि हाँ वी आर ए पार्ट ऑफ ए नेशन, हम लोग एक नेशन के पार्ट हैं बोल के। अब बात आता है कि टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग, मतलब फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अगर पावर शेयरिंग को हम लोग अगर डिवाइड करते हैं तो कितने टाइप्स में आता है। तो अगर पावर शेयरिंग को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसको डिफरेंट ऑर्गन हिसाब से किया गया है। आपको शायद याद होगा हम लोग जब ज्योग्राफी में पढ़े थे तो रिसोर्सेस के बारे में पढ़ते थे, तो रिसोर्सेस को क्लासिफाई किया गया रहता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। उसी तरह पावर शेयरिंग को भी वैसे ही कुछ कैटेगराइज्ड किया गया है। पहला होता है अमॉन्ग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। पहला होता है डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन के हिसाब से होता है। एक होता है लेजिस्लेटिव, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल शेयरिंग होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब जब हम लोग बात कर रहे हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है क्या होता है बताओ। हॉरिजॉन्टल हो गया तो दूसरा हो गया वर्टिकल होता है। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिफरेंस क्या है? हॉरिजॉन्टल जो स्लीपिंग बेस में लाइन हम लोग बोलते हैं, वर्टिकल जो स्ट्रेट होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? हॉरिजॉन्टल में आते हैं आपके देख लो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों एक ही लाइन में है, मतलब तीनों का पावर अपने अपने जगह में है। एक कोई भी ये नहीं कह सकता कि एक से कोई ज्यादा पावरफुल है। ऑल द थ्री आर सेम पावरफुल, सेम इंपॉर्टेंस है उनका। इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन। ऑर्गन्स के हिसाब से ये होता है हॉरिजेंटल। लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो लॉ को मानता है, जुडिशरी जो लॉ ठीक से माना जा रहा है कि नहीं देखता है। मतलब एग्जांपल अगर दे रहा हूँ, लेजिस्लेचर में जो एमपीज एमएलए आ गया वो सारे आ गए लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव सारे पुलिस वाले आ गए एग्जीक्यूटिव में, जुडिशरी सारे कोर्ट्स सिस्टम्स जो आ जाते हैं वो जुडिशरी में आ गए। ये होता है हॉरिजेंटल शेयरिंग। अब आता है वर्टिकल शेयरिंग, अप टू डाउन। वर्टिकल शेयरिंग में क्या होता है? गवर्नमेंट्स बनता है। कैसे? सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर होता है स्टेट गवर्नमेंट, फिर होता है
लोकल गवर्नमेंट। ये होता है दूसरे टाइप का पावर शेयरिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट आज भी हम लोग इंडिया में देखते हैं तो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ऊपर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे अगर देखते हैं तो आता है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के नीचे अगर हम लोग देखते हैं तो आता है कम्युनिटी गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट। इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल शेयरिंग। मतलब इसमें क्या होता है, जो ऊपर वाला होता है वो नीचे के दोनों में से थोड़ा ज्यादा पावरफुल होता है। मझले वाला नीचे से पावरफुल होता है, निचले वाला सबसे कम पावरफुल होता है। वेयर एज जहां पे हॉरिजॉन्टल की बात की जाती है वहां पे तीनों डिपार्टमेंट जो भी ऑर्गन्स होते हैं लाइक लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों का पावर एक, कोई एक दूसरे को सप्रेस नहीं कर सकता। कोई नहीं कह सकता कि लेजिस्लेचर इज मोर पावरफुल देन एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव इज मोर पावरफुल देन जुडिशरी, नहीं कह सकता। तीनों का अलग अलग फील्ड में है, तीनों का पावर अलग अलग होता है। अब जैसे कि आपको बताया गया कि आपको मैंने बताया कि अभी अभी बताया कि ऑन द डिफरेंट ऑर्गन, आपको वहां पे हॉरिजॉन्टल बताया, वर्टिकल होता है अमॉन्ग द गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट लेवल जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट, ये फेडरल गवर्नमेंट हम लोग बोलते हैं क्योंकि एक से ज्यादा गवर्नमेंट आ जाता है तो उसको फेडरल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। और यही चीज अमॉन्ग द डिफरेंट लेवल्स का जब हम लोग बात करते हैं ये वाला आ जाता है वर्टिकल्स में आ जाता है, ये वाला वर्टिकल शेयरिंग में आ जाता है। अब बात आता है, ये तो दो टाइप्स के हो गए, तीसरा होता है पावर कैन बी ऑल्सो शेयर बिटवीन द डिफरेंट सोशल ग्रुप। अलग अलग सोशल ग्रुप्स के पास भी पावर जा सकता है। सोशल ग्रुप्स बोलने से आप हम लोग जब बेल्जियम का एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, बेल्जियम का जाते हैं तो बेल्जियम में क्या होता है, कुछ सोशल ग्रुप्स थे, मतलब जो जर्मन थे वो लैंग्वेज ग्रुप, सोशल ग्रुप ही था ना लैंग्वेज में, तो जर्मन 1% थे, तो वहां पे तीसरा गवर्नमेंट बना था, कैसे बना था, कम्युनिटी गवर्नमेंट, मतलब जहां पे जो सा लैंग्वेज वाले ज्यादा बात करने वाले हैं वहां पे उनका गवर्नमेंट फॉर्म होगा। तो ये होता है सोशल ग्रुप। आज हमारे इंडिया में भी देखते हैं हम लोग को, यहाँ पे क्या होता है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया को रिजर्व किया गया था। रिजर्व बोलने से किसी पर्टिकुलर जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, उनके लिए सीट रिजर्व रहता है। अब जिस कम्युनिटी में उसी कास्ट के, अब सोच लो कि एक एग्जांपल ले लो कि कोई एक ब्राह्मण्स वाले जगह में है और एक शूद्र वाला जगह। अब शूद्र वाली जगह में हम लोग जो कास्ट में नहीं, आपको कास्ट के बारे में कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन इट्स एग्जांपल जहां पे इंडिया में एक कास्ट बेसिस पे हम लोग शूद्र कर दिया गया। जो कास्ट सिस्टम में जो शूद्र है, शूद्र के जगह में अगर आप किसी को लीडर खड़ा करना चाहते हो, वहां पे एक ब्राह्मण को खड़ा करोगे तो क्या उनको वोट मिलेगा? नॉट एट ऑल। वहां पे चांसेस मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, मिलेगा नो डाउट, बट चांसेस कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब वहां के अगर उसी शूद्र वाले जगह पे एक शूद्र को खड़ा कर दोगे तो इजीली उसको वोट मिल जाएगा, वो इजीली जीत जाएगा। तो उसी तरह पावर भी, गवर्नमेंट भी क्या करता है, जिस जगह में जो पाए जाते हैं उस जगह में उसी में से या उन्हीं में से किसी एक को गवर्नमेंट बना के या उसी में से किसी को इलेक्ट करके या रिप्रेजेंटेटिव बना के वहां पे रखा गया रहता है, जो कि वहां पे हेल्पफुल होता है, वो बेसिकली वहां पे हेल्पफुल होता है। तो वो चीज होता है अमॉन्ग द सोशल, मतलब सोशल ग्रुप, पावर जो होता है सोशल ग्रुप्स के हिसाब से भी शेयर होता है। The next is the power sharing arrangement between the political parties, pressure groups and movements. ये आखिरी वाला होता है, जैसे कि बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स का होता है। पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप, हैव ए नोट, आगे चल के आपको पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपको समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप। टेक एन एग्जांपल, आपके क्लास में विक्रांत बोलता है कि विक्रांत वांट दैट ही वांट टू बी अ मॉनिटर ऑफ द क्लास, तो ओके, उसका दिमाग में यही है कि आई वांट टू बी अ मॉनिटर ऑफ द क्लास, इट्स अ गुड थिंग। तो वॉट एवर द थिंग ही विल बी डूइंग फॉर द क्लास, वो जो भी चीज क्लास के लिए करेगा उसका मंशा क्या होगा, दैट इफ आई एम डूइंग दीज थिंग्स गुड देन अल्टीमेटली पीपल विल इलेक्ट मी, पीपल विल इलेक्ट मी, पीपल मुझे इलेक्ट करेंगे। वहीं पे जस्ट इमेजिन, वहीं पे चाणक्य है, वो देखता है क्लास गंदा है, साफ करता है, क्लास में मकड़ी के जाले हैं उसको साफ करता है, क्लास को स्टेबिलिटीज रखता है, कोई चिल्लाता रहता है जो चुप करके डिसिप्लिन रखता है, बट ही नेवर वांट टू बी ए मॉनिटर ऑफ द क्लास, वो नहीं चाहता कि मैं कुछ पावर में हूं। तो दोनों चीज आप देख लो, अब हमने एग्जाम्पल दिया दो पर्सन के बारे में, एक विक्रांत और एक चाणक्य के बारे में। विक्रांत इज अ पर्सन हु वांट to be a monitor, for that monitor
मॉनिटरशिप इज डूइंग ऑल द वर्क। फॉर मॉनिटरशिप पाने के लिए उसने सारा काम किया। वेयरएज चाणक्य सारा काम कर रहा है लेकिन उसको कोई मॉनिटरशिप नहीं चाहिए। ये चीज एक्चुअली होता है प्रेशर ग्रुप। तो पॉलिटिकल पार्टी वो होता है जो जो भी काम करता है उसका बेनिफिट चाहता है, क्योंकि मैं इसके वजह से मुझे लीडर बना दिया जाए कि मेरा बेनिफिट हो, ये देखता है पॉलिटिकल पार्टी। वेयर प्रेशर ग्रुप वो होता है जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालता है, बट ही नेवर वांट कि इन रिटर्न मुझे गवर्नमेंट से कुछ अच्छा चीज मिले, इन रिटर्न मुझे कुछ। वो बोलता है कि मैं जिस चीज के लिए खड़ा हूं वो चीज फुलफिल हो जाए, वो लोगों का डिमांड फुलफिल हो जाए, मेरा काम खत्म, उसके ऊपर मेरा कोई भी मतलब नहीं है। तो देर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ पॉलिटिकल पार्टीज एंड अ प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप वो होता है जो प्रेशराइज करता है गवर्नमेंट, ऐसे नाम है, दे विल प्रेशराइज द गवर्नमेंट बट फॉर नॉट फॉर देमसेल्फ, फॉर द पब्लिक। पॉलिटिकल पार्टी ऑल्सो डू द सेम थिंग। जो अपोजिशन पार्टी आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी रूल करी है, तो भारतीय जनता पार्टी कुछ गड़बड़ करती है तो कांग्रेस पार्टी उसके ऊपर प्रेशर करता है या फिर उसके खिलाफ जब बताता है तो उसका मतलब क्या, मंशा क्या होता है, दे वॉन्ट गुड फॉर द कंट्री, बट एट द सेम टाइम उनका फोकस होता है कि अगर ये लोग, इनका कुछ भी नुकसान होगा तो फायदा किसका होगा, मेरा होगा। तो सेम चीज पॉलिटिकल पार्टी में होता है, प्रेशर ग्रुप में नहीं होता। दैट इज द इंपॉर्टेंस अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप। होपफुली आप लोग सब इसको समझ चुके होंगे। और जब हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप के बारे में, इसमें सबसे बड़ा चीज अगर हमको देखने को मिलता है तो कोलिजन गवर्नमेंट का मिलता है। कोलिजन गवर्नमेंट क्या होता है, जहां पे अब देख लो, कोलिजन गवर्नमेंट वो होता है जहां पे कोई एक पार्टी मेजोरिटी करके जीता नहीं रहता, जहां पे एक पर्टिकुलर पार्टी जीता हुआ नहीं रहता है, मतलब एक से ज्यादा पार्टी को वोट मिला रहता है, मेजोरिटी नहीं मिला रहता, किसी को मेजोरिटी नहीं मिला तो वो लोग मिक्स करके मेजोरिटी बना के एक गवर्नमेंट बनाते हैं, उसको कोलिजन गवर्नमेंट बनाते हैं। कोलिजन गवर्नमेंट में एक चीज ये होता है कि वहां पे पावर शेयर करना ही पड़ता है, दे हैव टू शेयर द पावर, इट्स अल्टीमेट दैट दे हैव टू शेयर द पावर। उनके पास ऑप्शन नहीं है पावर बिना शेयर किए, तो कंपलसरी उनको पावर शेयर करना पड़ता है। अब मजेदार वाली बात ये होती है कि वहां पे अगर पावर शेयर नहीं करेंगे ना तो एक बंदा बोलेगा मैं अपना सपोर्ट हटा रहा हूं। इमेजिन कर लो आप चार हो, किसी को झूला झुला रहे हो, चारों एक बंदे को झूला झुला रहे हो, दो पैर, एक एक पैर, चार दोस्त हो, किसी एक दोस्त को, पांच दोस्त तो सोच लो, एक दोस्त के पैर को एक पकड़ रहा है, दूसरे पैर को एक पकड़ रहा है, एक हाथ पकड़ रहा है, दूसरा हाथ पकड़ रहा है, चार पकड़ के मस्त झूला रहे हो, तो बहुत फ्रीली वो झूल रहा है, कोई इश्यू नहीं है। इमेजिन कर लो उसमें से कोई एक हट गया, एक पैर छोड़ दिया, तो झूला थोड़ा डगमगाएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, थोड़ा डगमगाएगा। जैसे ही दूसरा छूटा तो तुरंत नीचे गिर जाएगा। तो वही चीज होता है, कोलिजन गवर्नमेंट भी उसी तरह होता है, झूला झूलने वाला है वो वाला गवर्नमेंट है, चारों तरफ से जो पकड़े रहते हैं वो सारे पार्टी वाले होते हैं, सपोर्ट करते रहते हैं। कोई एक भी गया तो गवर्नमेंट टूटना स्टार्ट हो जाएगा, इश्यूज स्टार्ट हो जाएगा। ये होता है कोलिजन गवर्नमेंट का इफेक्ट। जब तक अगर वहां पे आपको जब झूला झूला रहा है आप उनसे अच्छे से बात करो तो आपको नहीं गिराएंगे। हाँ, कहीं कोई झूला झूला रहे हो, आप तुरंत एक किसी को गाली दे दी तो तुरंत बोलेगा तू मुझे गाली दे रहा है, जा मैं तुझे छोड़ के जाता हूँ, गया। जैसे ही छोड़ के गया आप नीचे गिरे। लाइकवाइज गवर्नमेंट, जब कोलिजन गवर्नमेंट बनता है, पॉलिटिकल पार्टीज दो तीन पॉलिटिकल और मिलके एक गवर्नमेंट बनाए रहते हैं, उनमें से अगर उनके बीच में मन मुटाव हुआ तुरंत गवर्नमेंट टूटने लगता है। गवर्नमेंट टूटा तो सब गया। ये होता सर पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स के डिफरेंशिएट के बारे में बता दिया था। इसके साथ आपका चैप्टर खत्म हुआ।